कि लगातार पराजय, कारावास, अभी लोकसभा में शर्मनाक हार, उसके बाद उपचुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ, नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस हताशा और बौखलाहट ने उनका संतुलन बिगाड़ दिया है। यादव ने कहा है कि महिला संवाद यात्रा नहीं, ये सौदा यात्रा है। उनका एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या अनुभव है? क्या समझ पाएंगे वो बिहार की जनता की पीड़ा, बेबसी? क्या ये फिक्स है ईवीएम कि 230 आएगा, इससे ज्यादा, इससे कम क्यों नहीं? जहां आप बड़ी पराजय के शिकार होते हैं, उसे भी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। दोहरे मानदंड जनता स्वीकार नहीं करती है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। नीतीश कुमार जो है महिला संवाद यात्रा बिहार में निकालने जा रहे हैं। इसको लेकर है लालू प्रसाद यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा नहीं, आंख सेकने का यात्रा निकाल रहे। इसको लेकर हम ज्यादा बातचीत करेंगे जेडीयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद से। सर, लालू प्रसाद का ऐसा बयान आया है, आप कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, जब शर्म भी शर्मिंदगी महसूस करे तो फिर उस बयान की चर्चा क्या करना है। लालू जी अटपटे बेसिर पैर के बयानों के लिए बिहार में पहले से भी जाने जाते रहे हैं, लेकिन इस बार मर्यादा की जिस तरह से उन्होंने धज्जियां उड़ाई है, ऐसा बहुत कम होता है कि एक वरिष्ठ राजनेता जिसने लगातार बिहार में अनेक जनादेश हासिल किए, बिहार की जनता ने उन्हें अपना प्यार दिया, और उस व्यक्ति ने राज्य की आधी आबादी का इस कदर अपमान किया हो। यह हैरानी पैदा करने वाली बात है कि ऐसे शब्द कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन का जो अ, मैं कह सकता हूं कि लालू जी की जो स्थिति है, उन्हें जरूर सावधानी बरतनी चाहिए, इसलिए कि लगातार पराजय, कारावास, अभी लोकसभा में शर्मनाक हार, उसके बाद उपचुनाव में पार्टी का सुपड़ा साफ, नेता कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। इस हताशा और बौखलाहट ने उनका संतुलन बिगाड़ दिया है, और इसीलिए उन्हें अब संन्यास लेकर अपने परिवार के सदस्यों के साथ ज्यादा वक्त बिताना चाहिए। सर, तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि महिला संवाद यात्रा नहीं, ये सौदा यात्रा है, तो सरकारी खजाने का दुरुपयोग कर रहे हैं। पिता और पुत्र में ये होड़ है कि कौन आगे बढ़ करके बात करे। पिता श्री लालू प्रसाद ने महिलाओं को एक तरह से जो शब्द कहे, वहाँ उसकी कल्पना बिहार के लोगों को नहीं थी कि इस तरह के मानसिकता के लोग कैसे बिहार की जनता अब तक ऐसे लोगों को झेल रही थी। और पुत्र भी कम नहीं है। नीतीश कुमार जी की यात्रा और संवाद, इस पर अगर वो सवाल खड़े कर रहे हैं तो उन्हें ये समझना होगा कि बिहार के 19 वर्षों के कार्यकाल में जो बड़ी युगांतकारी कालजयी परियोजनाओं, कार्यक्रमों और निर्णयों की जो झड़ी लगी है, उसकी बुनियाद इन यात्राओं के जरिए डालने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। एक तरफ वो जनता से फीडबैक लेते हैं कि जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं वो लोगों तक पहुंच रही हैं या नहीं पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ क्या कुछ ऐसा किया जाए जिससे उनका जीवन और बेहतर हो। और उसके बाद यात्राओं के बाद वो अक्सर बड़े फैसले लेते रहे हैं। कभी नीतीश कुमार जी ने परिवार के लिए कुछ नहीं किया, कभी उन्होंने भ्रष्टाचार से समझौता नहीं किया। इसीलिए तेजस्वी यादव जैसे लोग जो वंशवाद और परिवारवाद की उपज हैं, जिसकी वजह से आज वो राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हो या उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हो, उनका एक राजनीतिक कार्यकर्ता के तौर पर क्या अनुभव है? क्या समझ पाएंगे वो बिहार की जनता की पीड़ा, बेबसी, जो कठिनाइयां हैं, जो दौर उनके पिता और माता के कार्यकाल में बिहार ने देखा, और उसके बाद बिहार जिस तरह से संभला और लगातार अनेक बड़े जो बड़ी कामयाबियां, बड़ी सफलताएं, और उससे बिहार ने सफलता के नए आयाम गढ़े। ये बातें शायद तेजस्वी जी अगर अच्छे तरीके से पढ़ते लिखते, बिहार को समझते, तो फिर ऐसी बातें नहीं कहते।
सर कल जो है बिहार के एनडीए के जो नेता है, सांसद है, मंत्री है, संजय झा के आवास पे डिनर हुआ। उसमें पॉलिटिकल बातें भी हुई होगी, लेकिन अब कहा जा रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बयान दिया था कि बिहार में एनडीए की जो 2025 में सरकार बनेगी 230 सीटें से ऊपर आएगी। आरजेडी के साइड से कहा जाता है कि क्या ये फिक्स है ईवीएम कि 230 आएगा, इससे ज़्यादा, इससे कम क्यों नहीं? तो ईवीएम उन्होंने कहीं अभी झारखंड में तो फिक्स नहीं करा लिया था। जीत तो वहाँ उनकी हुई है। देखिए, बैलेट पेपर के जरिए जो चुनाव होते थे जी। और खुद राजद के कार्यकाल में बूथ कब्जे और जनादेश अपहरण की जो घटनाएं बिहार में होती रही हैं, या उनके पहले के कांग्रेस के कार्यकाल में, हालात बदले हैं, इसको स्वीकारना होगा। और जहां आप जीतते हैं, अगर वहां ईवीएम या चुनाव आयोग को लेकर के आपके मन में कोई परेशानी नहीं है, कोई असमंजस का भाव नहीं है, तो जहां आप बड़ी पराजय के शिकार होते हैं, उसे भी ईमानदारी के साथ स्वीकार करना चाहिए। दोहरे मानदंड जनता स्वीकार नहीं करती है। लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशें, जब भी आप हारेंगे, अपनी कुंठा आप ईवीएम और चुनाव आयोग पर निकालने का काम करते हैं। दरअसल जनता के बीच आपको साख बनाने की जरूरत है, जनता के बीच काम करने की जरूरत है। जिस समय बिहार की जनता पीड़ा में होती है, तो उस समय आप पर्यटन स्थलों पर तेजस्वी जी देखे जाते हैं। जी। अब बाढ़ से लोग जूझ रहे थे और तेजस्वी जी कहाँ थे? दुबई में थे। दुबई से बिहार की जनता की चिंता वो कर रहे थे। ऐसे खेल को अब जनता समझ गई है, और इस तरह के बेसिर पैर बयान देने वाले नेताओं की खबर जनता समय आने पर ले लेती है। सर एक आखिरी सवाल, तिरहुत का रिजल्ट आया, निर्दलीय प्रत्याशी जो है वो जीत गए, अभिषेक झा जो जेडीयू से प्रत्याशी वो हार गए। क्या वजह थी? जो पुराने समय से जेडीयू के एमएलसी रहे हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उसके बाद से सीटें खाली हुई, उसके बाद से चुनाव हुआ, जेडीयू का वहाँ से जो है हार का जो है सामना करना, क्या वजह थी? देखिए, चुनाव के परिणाम अभी आए हैं, इसकी समीक्षा होगी। कहाँ क्या कमियां रही हैं, क्या कुछ ऐसा था जो हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए, उसके आधार पर फिर आगे की रणनीति हम बनाएंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के राष्ट्र प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद जी। आप देखते रहे न्यूज हाट। धन्यवाद।